बताओ जल्दी से, लाइव आ चुके हैं क्या? एक्चुअली हुआ क्या था, दूसरा स्ट्रीम की जो था वो आपका गलत हो चुका था, ठीक है। वो कैब में हम चले गए थे, वो कैब की क्लास हमारी शुरू हो गई थी। बहुत अच्छे, सभी आ चुके हैं ना लाइव। थोड़ा टेक्निकल टीम के वजह से इशू हो गया था यहाँ पर, ठीक है। चलो, मैं वही कहूँ बच्चे इतने कम क्यों हैं। चलो जल्दी से, अब तो सही चल रही है क्लास, एक बार कमेंट करके बताओ, दो अलग अलग क्लास तो नहीं चल रही ना? जल्दी से सभी यहीं पर लाइव आ जाओ। यस नाउ ओके। बच्चे बट गए थे, कुछ वो कैब की क्लास में आ गए थे, कुछ मैथ्स की क्लास में आ गए थे। नितिल पाल, स्वाति सिंह, मयंक पनवर, साक्षी चौहान, अमनदीप, अर्पित श्रीवास्तव। बहुत अच्छे, राम राम जी भाई, राम राम, सभी को राम राम। ठीक है। देखो, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राह को नया मोड़ देती हैं। जीवन की राह को क्या देती हैं? एक नया मोड़ देती हैं, ठीक है। जो करते हैं जी जान से प्रयास, जो करते हैं जी जान से प्रयास, पूरा असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। क्लियर है? बहुत खूबसूरत सी लाइन है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, ठीक है। जो टेक्निकल ग्लिच हुआ था उसके लिए हमारी तरफ से सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी, आपका टाइम काफी वेस्ट हो गया, ठीक है। नोटिफिकेशन सेंड करें, देखो नोटिफिकेशन सेंड कर दीजिए। नोटिफिकेशन कहां सेंड कर दे? नोटिफिकेशन कहां सेंड किया जाए? आप सभी को पता है रैंकर्स गुरुकुल पे 7 बजे क्लास चलती है मैथ्स की। आप सभी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा क्लियर बताइए। नोटिफिकेशन सेंड कर दीजिए, किस चीज का नोटिफिकेशन सेंड कर दें हम? मुझे बताओ किस चीज का नोटिफिकेशन सेंड करने की आप कह रहे हो। टेक्निकल टीम हमारी समझ जाएगी, आप बताओ एक बार। यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आपको नहीं जाता है, आप लोगों ने अपना नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा। नोटिफिकेशन जाता है, आप लोगों ने अपना नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा। यूट्यूब पर कैसे नोटिफिकेशन सेंड करते हैं? अगर यूट्यूब पर हम खुद लाइव आते हैं तो यूट्यूब तो खुद ही उसको नोटिफाई कर देता है ना, सारे यूजर्स को। यूट्यूब पर नोटिफिकेशन कैसे आता है मेरे दोस्त, मुझे ये समझ में नहीं आता है। नोटिफाई टू ऑल तो हम करते हैं ना, आपने अपना नोटिफिकेशन बंद कर रखा होगा। यूट्यूब पर कैसे सेंड करते हैं एक बार मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, अपनी टेक। हेलो। हाँ सर, यूट्यूब पर नोटिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं? हेलो। हेलो। एक बार मैं अपनी टेक्निकल टीम से कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है। अभी तो सब सही है ना? अभी ऑल ओके है, सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। हेलो। हेलो। सर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं बच्चों को? अच्छा, बच्चे कह रहे नहीं सेंड होता है शायद। अच्छा, एक वीडियो सर अभी वोकैब की चली गई है। एक्चुअली हुआ क्या था कि सर ने वोकैब की वीडियो में उसको स्ट्रीम कर दिया था, तो उससे क्या हो गया, सारे ऑडियंस वोकैब वाली पे आ गए थे, तो उसको आप डिलीट कर दो एक बार। उस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर दो। हाँ, दोबारा से हमने उसको मैथ्स में स्ट्रीम किया है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्लियर है ना, सब क्लियर है ना? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। चलो, अब कोई परेशानी नहीं होगी, आपके पढ़ाई में कोई कमी हम आने ही नहीं देंगे, ठीक है। आपके सामने बात की ना, दिल को तसल्ली है ना, ठीक है। चलो, तो देखो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, सारे पुराने फॉर्मूला एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिए थे, बस दो बातें आज की क्लास से शुरू करनी है, वो हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। फ्रेश बिगनिंग, नया स्टार्ट, ठीक है। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स हमारा क्या है, n है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा? x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, जल्दी से बता दो। x प्लस वन अपॉन एक्स एन स्क्वायर प्लस फोर होगा। और इसका उल्टा, इसका उल्टा, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर n है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस फोर होगा। इतना चीज क्लियर था ना? बस इसी के ऊपर एग्जामिनर ने कल क्वेश्चन दिया था, कहां कल से जहां हमारी क्लास रुक गई थी। x प्लस वन अपॉन एक्स अगर हमारा 5 था, तो x माइनस वन अपॉन एक्स कितना हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस 4 यानी रूट अंदर 21। आपको कल मैंने ये पढ़ाया था,
बोलो, याद है? ऑल क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको जो बोला था कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जो पूछा गया था पेपर में कि x माइनस वन अपॉन एक्स जो है वो आपका 3 रूट मान लो 2 है, 3 रूट 2 है। अब मुझे सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से कि x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा? क्लियर है ना? तो बताओ जल्दी से। रूट अंडर 22, रूट अंडर 23, रूट अंडर 27 और एक हमारा हो गया नन ऑफ दीज। हमारे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। जल्दी से आंसर बताओ सारे के सारे। चलो, हर्षित, मयंक, साक्षी, रेणु, स्वाति, विकी, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी लाइव है, ऑल क्लियर है। तो इसका आंसर बताओ आप मुझे। x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है, x प्लस वन अपॉन एक्स पूछा हुआ है, आंसर बताएंगे। चलिए, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं आप लोगों के। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये चीज को कुछ पल के लिए हम क्या मान ले, इसको अगर हम n मान ले तो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 4 होगा, n स्क्वायर प्लस 4 होगा। क्लियर है? तो n स्क्वायर प्लस 4 का मतलब क्या हो गया? 3 3 के 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 में हमें कितना जोड़ देना है? 4 जोड़ देना है, तो यानी रूट 22 हमारा उत्तर हो गया, जिसका आंसर आप सभी कर चुके हैं। सुधीर, सूरज, बहुत अच्छे सूरज आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सुकृति राज, निखिल चौधरी, हंशु, ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स को मैं आपको आपका टारगेट बता दूं। आप डेली का फिक्स कर लो कि आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, आप डेली का फिक्स करो कि 50 क्वेश्चन लगाने हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे कि उनका मैथ्स में स्कोर बढ़े, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपके 10 नंबर से 50 नंबर है प्री में, 200 में 200 है, एक चीज आपको करना है। क्या करना है? देखो, मैथ्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको मैथ्स पूरा करा रहा हूं ना, ठीक है। आपको करना है कि अलजेब्रा, अगर मैंने सपोज करो आज मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया, तो आप आज अलजेब्रा के 50 क्वेश्चन लगाओ, आप अलजेब्रा के 50 क्वेश्चन लगाओ। मैं दावा करता हूं दुनिया में ना दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी दूसरी, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूं बस उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते जाओ। प्रॉब्लम मैंने बत्रा में भी देखे हैं, लोगों में भी देखे हैं, एक इंस्टीट्यूट जाते हैं वहां नहीं सीखते, फिर दूसरे जगह जाते हैं, 2 साल 3 साल तक वो भटकते रहते हैं। लेकिन एक वेल प्रिपेयर्ड मैनर में अगर वो तैयारी अपनी शुरू करे, एक तरीके से अपनी तैयारी शुरू करे, तो उनका तैयारी जो है वो कभी नहीं, मतलब एक तरीके से उनका मार्क्स कभी भी कम नहीं होगा। मेरी बात को समझना, ठीक है। आज फलाने यादव सर के पास गए, कल यहीं पर गए, ठीक है। प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, प्रॉब्लम आप में हो जाती है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ पाते, ठीक है। यहां पर तो आप डेमो 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 आप लोग का चल रहा होता है। अभी 2 मर्जी हुआ तो उसकी वीडियो देख ली, 2 मर्जी 2 मिनट में उसकी वीडियो देख ली, तीसरी मिनट में उसकी वीडियो देख ली, और आपका वीडियो का ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। तो इतना मत करो। देखो, एक रैंकर की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक टॉपर की तरह आपसे बात कर रहा हूं, और वो चीज मैं आपको बता रहा हूं जो मेरी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। बच्चे पूछते हैं कि सर टॉपर स्ट्रैटेजी क्या है 190 लाने की, टॉपर स्ट्रैटेजी क्या है 200 लाने की। स्ट्रैटेजी एक ही बात है कि अगर जो मेरा टीचर पढ़ाता था ना, ठीक है, पहली बात तो उससे पहले मैं थोड़ा सा पढ़कर जाता था, जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, और दूसरी बात कि उनके पढ़ाने के अलावा मैं खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, ठीक है। कभी भी ऐसा मुंह उठा के मैं क्लास लेने नहीं चला जाता था, इससे नुकसान मेरा है। मेरे बैच में 1000 लोग थे, सिर्फ सिलेक्शन अभी मेरे बैच में 999 का ना होकर मेरा हुआ। रीजन ये था, ठीक है, कि टीचर्स के पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा पढ़कर जा रहा था, और उनके पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चंस लगा रहा था। अब क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने? 2 किताबें हैं मैथ्स की जहां से बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक किरण की किताब है, एक राकेश यादव सर की किताब है। अगर आप टाइप वाइज लगाना चाहते हो तो आप टाइप वाइज लगाओ किरण में, और अगर आप इकट्ठे लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप राकेश यादव सर की किताब लगाओ। जितने बच्चे बेसिक से तैयारी शुरू किए हैं यहां पर, जितने बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए मेरा एक सलाह कि आप किरण उठाओ, लेकिन सॉल्यूशन उनके मत देखना, किरण के सॉल्यूशन मत देखना। एक एक टाइप में आपको डेली क्लास में कराऊंगा, आपको जाके डेली एक एक टाइप प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं 5 सवाल कराता हूं तो उसके ऊपर 50 सवाल आप करो। दुनिया की कोई भी ताकत है ना, आपको मैथ्स में 50 लाने से नहीं रोक सकती है, ये मैं गारंटी कह रहा हूं। लेकिन दोनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये मेरी मेहनत है, तो आपका मेहनत पीछे दिखना चाहिए, ठीक है। क्लास लेने आओ तो एक आप अपना कोर्स, आप अपने माइंड में सभी फॉर्मूला आपके फिट हो। यहां आकर ये ना डाउट करो कि सर ये चीजें कैसे हो गई। अगर चाह रहे हो कि एग्जाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो, चाह रहे हो कि तरीके से मैं पढ़ाऊं, सभी चीजें पढ़ाऊं, कुछ स्किप ना करूं, ठीक है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, टाइम कम होता है तो टीचर्स जनरली स्किप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
पेड बैचेस में सभी चीजें पढ़ाते, फ्री बैच में सब कुछ नहीं होता है। मेरे लिए ना कुछ पेड है ना मेरे लिए कुछ फ्री है, मेरे लिए सब समान है, सब बराबर है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। कल मेरे से एक टीचर ने पूछा, सर अभी आप सब कुछ यहां पढ़ा दे रहे हो तो आप पेड बैचेस में क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा भाई मेरे को पेड लाना ही नहीं है तो मेरे को पेड में पढ़ाना क्या। मेरा जो पेड है वो भी यही है, मेरा जो फ्री है वो भी यही है, ठीक है। बस बच्चे ये बात आप नहीं समझते हो, आपको लगता है कि कोई यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा है तो यार कंटेंट अच्छा नहीं होगा। इसी चीज को मैं कल के दिन पेड बना दूं ना, एप्लीकेशन हमारा है, लॉन्च कर दूं, 100 रुपए भी फीस रख दूं, भागे भागे बच्चे आएंगे और उनको लगे यार क्या तोफ पढ़ा दिया उसने, ठीक है। लेकिन YouTube पर क्लास चल रही है तो आपको लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो सिलेबस स्पीड से खत्म कराओ, चलो मैं सिलेबस स्पीड से खत्म कराऊंगा, लेकिन एक मुझे बात बताओ सुधीर, ठीक है, आप अगर घर से काम कर कर नहीं आओगे तो क्या मैं स्पीड से खींच सकता हूं? लेकिन थोड़ा सा मेहनत उधर से आप कर रहे हो, थोड़ा सा मेहनत इधर से मैं कर रहा हूं, तो स्पीड में सिलेबस चलेगा तो नुकसान किसी का नहीं होगा ना। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? ठीक है, पेड नहीं ला रहा, मैं यही बात आपको समझा रहा हूं कि आप लोग अपना माइंडसेट अलग करो। ऑफलाइन में क्या होता था कि आज मेरे को एक बहुत मतलब अजीब सी बात पता चली, ठीक है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में डेमो लेने के लिए जाते थे आप, तो यहां पर डेमो लेने में सोचोगे, वहां सोचोगे, अभी तो आपके हाथ में डेमो 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 है, आप लोग डेमो 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 खेलते हो, मर्जी हुआ तो इसकी वीडियो देख ली, मर्जी हुआ तो उसकी वीडियो देख ली, फिक्स ही नहीं हो आप अपना माइंडसेट तो फिक्स करो कि आपको पढ़ना कहां से है। किसी भी टीचर का पढ़ो लेकिन पूरा पढ़ो, ठीक है, और उस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करो। डेली क्लास चल रही है, एक बैच है, ये समझो एक बैच है, 7 बजे आपको लाइव रहना है, आपको पढ़ना है, जितने सवाल मैं पढ़ाता हूं रूम पे जाके उसको वापस से प्रैक्टिस करना है, अपना एक कॉपी बनाओ, एक नोट्स बनाओ, अलजेब्रा नाम दो, अलजेब्रा में जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है वो दो। भाई 2 साल बाद भी है ना, किसी कोचिंग से निकलोगे ना, मेरे नोट्स ज्यादा होंगे किसी भी टीचर से, इतना मैं गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि जो चीजें पढ़ाता हूं वो रिसर्च बेस्ड होती हैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, बैच पूरा करने के लिए नहीं होता कि लिखा के आगे बढ़ गए, ठीक है। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू करूं, बिल्कुल। जो फ्रेशर्स है उनका भी सोचो भाई, रेणु शाह देखो, मैं फ्रेशर्स के लिए तो ये बैच लेके आया हूं, मेंस वालों के लिए थोड़ी लेकर आया हूं। मेंस वालों के लिए तो मैं मैराथन कराऊंगा, उसके लिए हमारी टीम अभी से काम कर रही है, 6-6 घंटे की मैराथन होगी जब मेंस आएगा तो, ठीक है। तीसरी क्लास है, आपने पहली दूसरी क्लास देखी रेनू? बताओ, आप पहली क्लास देखो, दूसरी क्लास देखो, तीसरी क्लास पे आओ ना। मैं बार बार कहता हूं कि जो बच्चा चाहे वो कैब में होता है या मैथ्स में होता है, वो जब ज्वाइन करता है वो पहली क्लास से वापस से देख कर आए। थोड़ा सा होमवर्क घर से करके आओ ना, आप सिलेक्शन लेके रहोगे। भीड़ मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों की है, ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि थोड़ा सा लेजी आप हो, आप अपने तरफ से थोड़ा सा लेजी हो। जिस दिन आपका अपना लेजीपना खत्म हो गया ना, ठीक है, आपको नौकरी लेने से कोई नहीं छोड़ सकता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 150-200 क्वेश्चंस के पीडीएफ दे दीजिए। देखो मेरा जो स्ट्रक्चर है ना, आज मैं आपको अपना स्ट्रक्चर बताता हूं कोर्स का, आप लोगों को शायद नहीं पता, आप लोगों के लिए कितनी खतरनाक प्लानिंग है, सुनो। मेरा जो स्ट्रक्चर है वो है कि जब मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है, तो क्लास में अगर छोटा टॉपिक है तो 150-200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और अगर बड़ा टॉपिक है तो कम से कम 500 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक तो आपको लेवल 1 का शीट दिया जाएगा हर चैप्टर के बाद, और दूसरा आपको लेवल 2 का शीट दिया जाएगा। समझना मेरी बात को, लेवल 1 जो होगा वो बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए होगा, फ्रेशर्स के लिए होगा जो बैच को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, और लेवल 2 जो होगा वो आपको मेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। तो इतनी सारी मेरी प्लानिंग है। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, इनमें 100 से 150 क्वेश्चंस होंगे, और सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे के सारे अपडेटेड हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। समझ में आई बात? लेवल 2 भी सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैंने तो पूरा बैच आपके लिए प्लान कर रखा है, ठीक है, पढ़ा भी रहा हूं आपको उस तरीके से, ठीक है, और ये भी चीजें लेवल 1 लेवल 2 भी है, लेकिन थोड़ा बहुत आप आगे तो बढ़ो, ठीक है। अब अभी आपको क्या करना है, जो करना है वो सुनो। कॉपी बनानी है, कॉपी में एक-एक पॉइंट्स लिखना है, डेली जो पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करना है, ठीक है, और किरण से या राकेश यादव से आपको टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपके माइंड में, ठीक है। आपके माइंड में इतना चीजें फिक्स होना चाहिए। आप मेरे साथ इस कारवा में लग जाओ, 1 हफ्ते के अंदर आप अपना देखना कि आपका अलजेब्रा किस मुकाम पर पहुंच चुका है। जैसे जो बच्चे डेली वोकैब की क्लास लेते हैं उनका आज वोकैब का लेवल कुछ और है, ठीक है। जब सीखने आए थे तो 10 वर्ड भी उनके खाते में नहीं थे, आज 500 वर्ड अपने खाते में लेके घूमते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो, क्लियर है? सिलेबस फास्ट नहीं होगा, देखो सिलेबस फास्ट नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, भले मेरे को 2 घंटे की जगह 4 घंटे की क्लास लेनी पड़े, फास्ट नहीं करूंगा। मेरा बस आपसे एक ही अपील है कि आप थोड़ा सा खुद से पढ़ कर आओ,
तो आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है यार। मैं तो पढ़ाकर चला जाऊंगा, मुझे अभी इतना बोलने का क्या जरूरत है, मैं पढ़ाकर चला जाऊंगा। अगर आप अपने तरफ से थोड़ा सा पढ़कर आ रहे हो तो आपको और पढ़ने में मजा आएगा, चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, फिर 10 टीचर्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखो आप, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा, x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100। छोटे छोटे तरीके से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना है, बस आपको घर पे थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं इससे भी अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है। एडवांस मैंने क्यों शुरू किया, ताकि आपका एडवांस का डर खत्म हो सके। अरिथमेटिक में तो बच्चा बच्चा भी पढ़ ले, एडवांस सबसे डर वाला सब्जेक्ट होता है। एडवांस में आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, कभी भी सवाल बदल सकता है। देखो अगर एग्जामिनर बदलेगा ना सवाल, तो एडवांस में घुमाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक में नहीं घुमा सकता। परसेंटेज वही था जिंदगी भर, आज भी वही होगा, परसेंटेज वही था, ठीक है। मऊ सरकार, साक्षी चौहान, हर्षित, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, परसेंटेज ना कभी बदला था ना कभी बदलेगा, जो बदल सकता है एडवांस बदल सकता है, और उसी के मैं आपको अपडेटेड कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। चलो बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए, खतरनाक बच्चों। तो यहां पर देखो, अगर x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 कितना है, रूट 13 है। कितना है, रूट 13 है। तो हमसे पावर माइनस में पूछा है। अभी हमने आपको कहा ना, ये पावर 100 हो, पावर 200 हो, पावर 300 हो, भैया कुछ भी हमको तुमसे क्या मतलब है, ठीक है। तुम तो आखिर अपने औकात वाली ही बात हो ना, तुम तो वही हो जो हम सोचे थे। तुम a प्लस 1/a हो, और a प्लस 1/a कितना है, 13 है। a माइनस 1/a पूछा हुआ है, गौर से देखो। आप बोलोगे सर ये a कभी ले लेते हो कभी p ले लेते हो, यार इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो। x के पावर 100 को क्या तुम a नहीं मान सकते, बोलो मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। अब आप लोग बचपन से पढ़ते आते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब टीसीएस ने क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा वो भी समझना। इस बार टीसीएस का दिमाग घूमा, ठीक है, और उसने कहा कि नहीं हम तो अपने दामाद को नौकरी देंगे। a का जगह उसने रख दिया 2x, b के जगह रख दिया उसने 3y, ठीक है, और 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ये सोच भी नहीं पा रहे हो कुछ देर के लिए कि यार इसका होल स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, बट ये भी तो a प्लस बी ही था। बोलो इससे बेहतरीन मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो थोड़े अच्छे लेवल के स्टूडेंट है समझना। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, जो पेपर में कैसे कैसे घूमता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सभी को पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। सवाल किस कदर घूम कर आया था वो देखो, यहां पर ए नहीं दिया हुआ था, आप देखो यहां एक्स प्लस वाई माइनस डब्ल्यू, ठीक है, जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर प्लस एस का होल स्क्वायर। और ये चीजें पूछी हुई थी, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, और 4 चीजें ऑप्शंस में दी हुई थी, ठीक है। ये 4 चीजें ऑप्शन में दी हुई थी। अब खुद ही सोचो यार कि आप एक पल के लिए समझते कि तुम सारे के सारे क्या थे, ए थे, और तुम सारे के सारे क्या थे, बी थे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है किसके बराबर, एक बार इसको इससे घटाएंगे और एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, वो उत्तर हो जाएगा। लेकिन पेपर में आप 90% इतना माइंड नहीं लगा के आ पाए। तो मैं चाहता हूं कि आपको हर चीजें सिखाऊं, ठीक है। एक एक बेसिक अलजेब्रा का जो ए से होता है ना, ठीक है, से लेके जेड तक मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। अभी तो सेशन शुरू हुआ है यार, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी आना बाकी है, ठीक है। आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आना बाकी है, बहुत सारे टाइप बनते हैं, ठीक है। तो डेली क्लास अटेंड करते रहो, क्लास 1 से देखते रहो, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो चलो यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है, माइनस पूछ रखा है, तो माइनस के लिए हम उत्तर क्या देते हैं, माइनस के लिए हम उत्तर देते हैं एन स्क्वायर माइनस 4 का रूट, ठीक है, यानी रूट 13 का स्क्वायर 13 में से 4 गया 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, जो हमारे बच्चे बहुत पहले क्वेश्चन देखते हैं आंसर कर चुके थे। तो शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, 5x का क्यूब प्लस 1/4x का क्यूब 6 है, 5x का क्यूब माइनस 1/4x का क्यूब क्या होगा। यहां पर कुछ बच्चे एक्सीडेंट कर जाएंगे, ठीक है, जहां तक मेरा दावा है, ठीक है, और वो क्यों करेंगे एक्सीडेंट वो भी देखेंगे। आंसर्स बताओ जल्दी से, ठीक है। यहां पर आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी, आंसर्स नहीं आएंगे आपके, कुछ के आ सकते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर में क्या दिक्कत थी। आप लोगों को हमेशा मैंने एक बात बताया है, एक बात हमेशा बताया है, जैसे हम एन स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, ये एन स्क्वायर माइनस 2 कब करते हैं, जब ये x प्लस 1/x होता है, यानी जो नीचे होगा वहीं ऊपर होगा, ताकि ये इसको काट दे। लेकिन अगर मान लो ऊपर 2x है और नीचे 1/3x है, तो क्या ये एन स्क्वायर माइनस 2 होता है,
नहीं होता। फिर ये एन स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। क्या होता है? एन स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, यानी एन स्क्वायर माइनस टू इंटू टू एक्स इंटू 1/3x होता है। कुछ सेम तरीके का कहानी इसके साथ भी है। यहां पर 5x क्यूब है और यहां पर 4x क्यूब है, जो तो उधर काटेगा ही नहीं एक दूसरे को। क्या ये एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। जब ये एक दूसरे को नहीं काट सकते मेरे दोस्त, तो मुझे बताओ मैं इसको कैसे बोल दूं कि तुम वही थी? ठीक है, मैं कैसे बोल दूं कि नहीं तुम वही थे? क्लियर है? समझ में आ रहा है? जब ये काट ही नहीं सकता तो मैं कैसे बोल दूं कि नहीं तुम सेम थे? तो इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय होगा, बिल्कुल उपाय होगा, ठीक है। हर किसी का इलाज है ना धरती पे, ठीक है। तो मान लो 5x क्यूब पता करना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हमें जो पता करना है वो करना है 5x का क्यूब माइनस 1/4x का क्यूब, ठीक है। एक पल के लिए मान लो तुम्हारा ये a माइनस बी है। क्या है? ये a माइनस बी है। a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है? रूट अंडर 5x का क्यूब प्लस 1/4x का क्यूब रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5x क्यूब इंटू 1/4x क्यूब होता है या नहीं होता है? अब इसी को मैं आपको एक लाइन में सिंप्लीफाई कराऊंगा। कहने का मतलब है कि यार आपने इतना तो पढ़ा था ना कि a प्लस बी, या फिर आपने पढ़ा था कि सर a माइनस बी अगर बताना है तो हम बताते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इतना तो हम बताते हैं सर। बोलो, a माइनस बी बताना है तो a प्लस बी, ये 4ab। अब यही 4ab जो है ना, आप हर जगह पढ़ते आ रहे थे और ये कट जा रहा था, लेकिन जहां पर ये नहीं कटेगा वहां आपको 4ab लेकर चलना है। जहां पर ये नहीं कटेगा वहां पर आपको क्या करना है? 4ab लेकर चलना है। तो बस मेरे दोस्त, यहां पर ये नहीं कट रहा है ना, तो आप यहां 4ab लेकर चलो। कैसे चलोगे देखो। अब आप मुझे बताओ, आप बताओगे वैल्यू 5x क्यूब माइनस 1/4x क्यूब की, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? सेम एन स्क्वायर होगा, ठीक है। और माइनस दे रखा है, निकालना क्या है हमें? सॉरी, प्लस दे रखा है, निकालना माइनस है, तो करते माइनस ही हैं। और 4 तो करते हैं, लेकिन ए भी इसके साथ में होता है, और ए कितना है? 4x क्यूब, ठीक है, और बी हो गया इतना। बस समझ रहे हो बात को? पीछे के सारे सवाल में क्या होते थे, ये यहां पर इसके साथ कट जाता था, लेकिन चूंकि यहां वेरिएबल्स अलग है तो ये कटेंगे नहीं। तो यहां पर x तुम्हारा x को काट देगा। बताओ जल्दी से, n का मान कितना है? 6 है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 में से 4 से 4 खत्म 5, ठीक है। 36 में से 5 गया, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा? रूट 31 आ जाएगा। रूट 31 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपने एन स्क्वायर माइनस 2 किया होता, यानी 6 का स्क्वायर 36 में से 2 किया होता, तो आपका 34 आता, और आप ऑप्शन में रूट 34 भी मिला होता और आप टिक करके आ जाते। तो छोटी सी गलती थी, ध्यान है। सुकृति, रेणु, मयंक सभी समझ रहे, रजनी बहुत अच्छे, सभी के सभी समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ। अब मैं आपको थोड़ा उल्टा लेके चलूंगा, ठीक है। दिमाग को थोड़ा उल्टा घुमाना है। अगर साइड इधर से इधर झूला घूमता है ना, तो थोड़ा अब इधर से इधर भी घुमाओ, ठीक है। भाई सेशन को लाइक कर दो जल्दी से यार, सच्ची में सभी सेशंस को लाइक कर दो, ठीक है। और एक और बात, प्यारी सी बात, अभी अगर आप चाह रहे हो कि वीडियो और थोड़ा अच्छा मैं कराऊं, ठीक है, थोड़े से और हमारी टीम और मजबूत हो, हमारे जो कंटेंट टीम और मजबूत हो, तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इसको पहुंचाओ, ठीक है। जितना ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा रिटर्न्स आएंगे, उतना ज्यादा हम और लोगों को साथ में रखेंगे, वो और अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मैं तो अकेला जितना हो पाता है, रात में 4 बजे 5 बजे आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आने शुरू हो गए हैं। 4 बजे 5 बजे तक आपका कंटेंट बनता है, लेकिन अगर हमारे साथ 2-3 लोग और जुड़ जाए, टीम हमारी और बड़ी हो जाए, तो आपको और बेहतर कंटेंट आपको मिलता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करो, ठीक है। अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा लो। मैंने सुबह भी वो आपकी क्लास में एक बात कही थी कि यार टिकटॉक वाले का जब वीडियो लगा लेते हो, ठीक है, और टिकटॉक वाले तुम्हें पैसा नहीं देता ना कुछ है, तुम लाइफ में सिखाता है, तो ये तो एक मैथ्स की क्लास है, इसकी स्टेटस नहीं लगा सकते? बताओ, बिल्कुल लगा सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो हमें चलना है उल्टा, ध्यान से समझना। मतलब कल मैंने आपको जो सिखाया था वो सिखाया था x प्लस 1/x का पावर n, ठीक है। और यहां से मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये चीजें हम निकालते थे। सपोज करो ये n होता था तो हम इसकी वैल्यू बताते थे। अब उल्टा हो चुका है कहानी, बड़े ध्यान से समझना। अब कहानी उल्टा हो चुका है, एग्जामिनर आपको इनकी वैल्यू देगा,
ठीक है, और वो एग्जामिनर मैं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं ही ऐसे उल्टे सीधे काम कर सकता हूं थोड़ा सा आपको बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो अब जो है यहां पर इसकी वैल्यू हम देंगे और उल्टा पूछेंगे कि बताओ जहां से इसका ओरिजिन हुआ था ना, जहां से ही भाग कर आया था, उसका वैल्यू बताओ ये कितना होगा। अब हम उल्टा लेकर चलेंगे, तो बिल्कुल उल्टा लेकर चलेंगे भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका पेपर कभी ना छूटे, 9 मिनट में आप भी पेपर करके आओ। अगर आप एक लीजेंड बनना चाहते हो तो पहला काम ऐसे सवालों में करना, यूज ऑप्शन, ठीक है। लीजेंड का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन यूज करते हैं, वो बनाते नहीं है सवाल। और दूसरे जो लोग होते हैं जिनको घूंघट उठा के देखने की आदत है कि नहीं ये पक्का वही लड़की है जिससे मेरी ब्याह हुई थी, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो घूंघट उठाने वाला काम मत करना, पक्का लड़की वही है, इतना तसल्ली रख लेना। खुद सोचो, तुम्हारा यहां पर 119 है, x माइनस 1/x दे रखा है। x माइनस 1/x को अगर तुम कुछ पल के लिए n मानते हो, x माइनस 1/x को कुछ पल के लिए अगर तुम n मानते हो, तो खुद सोचो तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा, 81, ठीक है, और 81 में से 2 जाएगा 69, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन 2 जाएगा नहीं, 2 जुड़ेगा, 83 हो जाएगा, क्योंकि माइनस दे रखा ना तो प्लस करते हैं, n स्क्वायर प्लस 2। अब खुद सोचो कि यहां पर तो पावर 4 दे रखा है, पावर 4 दे रखा है, मैं आपको ऑप्शन भी कैसे पिक करते हैं वो भी सिखा रहा हूं, समझना। यहां पावर 4 दे रखा है, अगर 83 का स्क्वायर करोगे तो 6400 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन वैल्यू तो तुम्हारी 119 ही है, मतलब ये वाला तुम्हारा ऑप्शन नहीं था। फिर से समझा रहा हूं, समझो। x माइनस 1/x तुमने ले लिया, मान लो 9 को, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया, 83, ठीक है। अब तुम्हें यहां से पता करना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तुम्हें पता है कि भैया 83 का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा, और ये 83 का होल स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम तो इसको लेंगे ही नहीं, 9 तुम खत्म हो गए। अगर 9 नहीं होगा तो 8 भी तो नहीं होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा तो 8 भी तो नहीं होगा, क्लियर है, बोलो जल्दी से, ठीक है। तो 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो एक काम करते छोटे वैल्यू को लेने की शुरू करते हैं। एक काम करो, छोटा वैल्यू लो 3, ठीक है, 3 को लो, यहां पर 3 को ले रहे हो तो तुम्हारा देखो यहां पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 प्लस 2 11, और 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 जाएगा 119 तुम्हारा आ जाएगा। कैसे मैंने किया समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर तुम 3 ले रहे हो, ठीक है, अगर तुम 3 ले रहे हो तो तुम्हारा कैसे कैसे बनेगा समझो। मान लो कि तुमने यहां पर x माइनस 1/x को तुमने कितना ले लिया, तुमने ले लिया 3, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बन जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, यानी बन गया तुम्हारा 11। अब तुम्हें चाहिए कितना, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121 में से 2 घटाना पड़ेगा 119, और ऊपर देख 119 दे रखा था, तो आंसर आपका आ चुका है। अब रीजन क्या है बताने का, सुनो। देखो ये जो रीजन है ना, ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब आप अलजेब्रा के लगातार 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगा रहे होगे, तो उसमें एक चीज आप नोटिस करना, ठीक है, कि आपका जो हाथ है ना वो ऐसे बैठ चुका है, आपको सीधे तरीके से जाने का आपका दिमाग बैठ चुका है, उल्टे तरीके में आपको काफी समय लग जाता होगा, ठीक है। देखो टेलीग्राम लिंक हमने दे रखा है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, क्लास के बाद पीडीएफ आपको इसी पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो ये चीज हमने आपको दे रखी थी ना, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन से करना है। पहला तरीका मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को बता दिया। अब दूसरा तरीका कि भैया घूंघट उठा के देखने वालों का क्या इलाज है, तो घूंघट उठा के देखने वालों का भी तो इलाज है, बहुत बेहतरीन इलाज है, बस ध्यान रखना 119 दे रखा था, ठीक है, देखो उनका क्या इलाज है, दिल पे मत लेना यार, ठीक है, मैं भी घूंघट उठा के देखने वाला आदत हो गया था मेरा भी, जब मैं सवाल पढ़ता था तो, ठीक है। ये चीजें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 119, ये चीजें कितनी दे रखी थी, 119 दे रखी थी, ठीक है। एक बार रुकना, हेलो हेलो, हाँ क्लास में ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये चीजें आपकी कितनी दे रखी थी, 119 दे रखी थी, आपको निकालना क्या था एक पल के लिए। अब देखो यहां पर कैसे उल्टा जाते हैं, उल्टा जाने का सही तरीका सीखो। यहां पर एक काम करो, आपको पता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, बस यही बात आपको सीखना था। इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तो इधर भी 2 जुटेगा, यानी x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ठीक है, और इसमें 2 जोड़ दो। जब इसमें 2 जोड़ोगे तो 119 में भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 121। ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। हेलो हेलो हेलो,
इतने लोग परेशान कर रहे हैं ना इस समय फालतू फालतू का फोन करके, मन तो कर रहा है सुना दो उनको भर भर के। जब क्लास का टाइम होता है तभी फोन करते हैं सारे के सारे। ठीक है, अब ये चीज देखो, यहां पर x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 है, प्लस 2 है, ये हमारा कितना आ गया 121 आ गया। ठीक है, क्या हम इसको होल स्क्वायर में बना सकते हैं? बोलो, होल स्क्वायर में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो यहां देखो हम इसको वोल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो होगा वोल स्क्वायर किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर क्या लगा लो, तो ये चीज जो हो जाएगी वो 11 के स्क्वायर हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा उल्टा सिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, क्या ये देखो इसी का वोल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर का वोल स्क्वायर एक्स का पावर 4, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का पावर 4 और प्लस 2ab का 2 आपको मिल गया। ठीक है, और 11 का स्क्वायर स्क्वायर हो गया। बस मेरे भाई स्क्वायर से ये पावर खत्म, यानी रूट लगाओगे तो हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया आपका 11। कितना आ गया, ये आपका 11 आ गया। अब यहां से कैसे जाएंगे? ठीक है, ये आपका 11 आ गया, फिर दूसरा कदम सेम करना है, फिर दूसरा कदम हमें सेम करना है। ठीक है, लेकिन आपको यहां से अब यहां पर इस मोड़ पर आने के बाद दो रास्ते खुलते हैं, और वो दो रास्ते कौन से खुलते हैं? एक रास्ता जाता है x प्लस 1 अपॉन एक्स की तरफ, ठीक है, और दूसरा रास्ता जाता है x माइनस 1 अपॉन एक्स की तरफ। अब आपसे एग्जामिनर अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछ रहा है तो यहां दो जोड़कर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है तो यहां दो घटा के a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना। बस भाई कहानी खत्म। ठीक है, अब यहां क्या करो, दो घटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम दो घटाए यहां पर तो 11 में से भी हमें दो घटाना पड़ेगा, यानी ये जो हो गया वो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया यहां पर, और 11 में से दो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों साइड रूट कर दो, तो रूट करोगे तो पावर खत्म हो जाएगा, और 9 का रूट कितना आएगा, 3 आएगा। तो समझे मेरी बात को? तो इस तरीके से हम उल्टा जा रहे थे। क्लियर है? समझ में आया बात को? एक बार पूरा क्लियर है? जल्दी से मैसेज करके बताओ, कमेंट करके बताओ एक बार सभी स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको छोटी सी ध्यान रखनी है कि हम उल्टा कैसे जाते हैं, सीधे से उल्टा, उल्टा से सीधा। ठीक है, बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूं ना, कोई तो नहीं उड़ा रहा मैं। जल्दी से बताओ एक बार, क्लियर है कमेंट बॉक्स में? चलो बहुत अच्छे, क्लियर हो चुका है। तो बस हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बता दोगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सीधे तरीके से जाओ। अब देखो जो मेंस वाले स्टूडेंट है, सर कंफ्यूजन हो रहा है, कैसा कंफ्यूजन हो रहा है एक बात बताइए, मैं आपको इसीलिए तो पूछ रहा हूं। ठीक है, आपका पहले पावर 4 दे रखा था, अब अच्छे से समझना। ठीक है, क्लियर है? पावर 4 दे रखा था, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस 2ab वाला फॉर्म है ना, तो यहां दो जोड़ दिए तो यहां भी दो जोड़ दिए। ठीक है, अब जरा गौर से देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, मैं आपको एक नए पेज में बताता हूं। ठीक है, और थोड़ा व्हाइट पेज रहेगा तो ज्यादा और अच्छे से समझ पाओगे आप। देखो आप, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार सारे स्टूडेंट बस यहां समझ लो, आने वाले 5 सवाल इसी के ऊपर है, आने वाले 5 सवाल इसी के ऊपर है। x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 कितना दे रखा था? दे रखा था आपको 119। आपको पता है कि मुझे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए या तो दो जोड़ सकते हैं या दो जोड़ घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ना, ये है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है एक प्लस 2ab वाला भी टर्म होता है, जब तक ये प्लस 2ab नहीं होगा या माइनस 2ab नहीं होगा तो ना ही ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा और ना ही ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा। ठीक है, यानी ये टर्म हमें अलग से लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गनीमत की बात यहां पर ये है कि a और b जो होते हैं वो कट जाते हैं, यानी a अगर x का पावर 4 होता है तो b 1 अपॉन x का पावर 4 होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था तब से कि यहां पर प्लस 2ab ना लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, अगर प्लस का स्क्वायर बनाना चाहते हो तो सिर्फ 2 ऐड करो, और माइनस का बनाना चाहते हो तो 2 माइनस करो, बस। तो यहां पर हम 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पर हम 2 को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, देखो यहां पर अगर आप कर रहे हो 2 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 4, बड़े ध्यान से समझना, ये चीज दिया हुआ था, आपने इतना अलग अपने से लिख दिया और यहां पर भी लिख दिया 119। ठीक है, जो चीजें हम इधर ऐड करेंगे वही चीजें हम इधर भी ऐड करेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 4।
क्लियर हो गया। ये देखो यहां पर ये चीज इसको काट रहा है, क्यों काट रहा है, क्यों मैंने लिखा, ताकि आपको समझ में आए कि भैया ये अगर a है, a स्क्वायर है, ये अगर b स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो यहाँ 2ab है। समझ में आई बात, 2ab है, 2x का s का स्क्वायर कुछ भी हो गया तो ये चीज x स्क्वायर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज तो कटी जाएगी, कोई फायदा तो है नहीं। तो यहां देखो ये बन चुका है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बन चुका है, होल स्क्वायर। ये चीज दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां ध्यान रखना 2ab होता है, यानी 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर होगा, बराबर 119 को 119 लिख दिया आपने, ठीक है, और प्लस 2 कितना हो गया, 121 बना देगा यहाँ पे। तो सीधा यहाँ पर लिख दो 121, ठीक है। अब 121 जो है, अब एक काम करो, रूट करो दोनों साइड, रूट करो तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और 121 का रूट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 11। अब देखो जरा सेम चीज यहां रिपीट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 11 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 11 है, तो क्या अगले कदम पे फिर आप नहीं बता सकते, बोलो फिर से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, 11 है। अब मैंने आपको यही कहा था कि यहां से दो मोड अलग अलग शुरू होते हैं। एक मोड शुरू होता है जो x प्लस 1/x की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो शुरू होता है वो x माइनस 1/x की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपको यहां से वो वाला नहीं कहना है कि हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, बिल्कुल ठिकाना है। एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है तो आपका ठिकाना ये होगा, और अगर ये ना पूछ के ये पूछे तो ठिकाना ये होगा। अब खुद सोचो, ये a प्लस बी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए प्लस 2ab चाहिए होता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए माइनस 2ab चाहिए होता है। तो क्या यहां पर आप ठिकाने के लिए 2 नहीं घटाओगे, बोलो। जब वहां ऊपर 2 जोड़ रहे थे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, यहां क्या करो 2 घटा दो, ठीक है। अब ये चीज मैं नहीं लिख रहा कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, समझ में आई बात, क्योंकि ये काट ही देगा, ठीक है। फिर 11 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, आपको समझाने के लिए। और मैं एक लाइन में भी इसका बताऊंगा कि अब एक लाइन में आप कैसे लिखोगे। तो क्या ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर नहीं हो गया, 11 में से 2 जाएगा तो 9 नहीं हो जाएगा। अब इसका रूट कर दो, बोलो रूट कर दो, तो स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है। तो x माइनस 1/x जो हो गया वो 3 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये एक जनरल मेथड था, मैंने कहा था ना घूंघट उठा के देखने वाली आदत। लेकिन इसमें भी अगर बच्चे चाहे मेथड से बनाना चाहे और फिर भी चाहते हैं कि नहीं हमारा कम समय में बन जाए, तो कैसे बनेगा समझो। मेरी तरह से थोड़ा सा रैपिड हो जाओ मेरे साथ, ठीक है। और रैपिड कैसे बनना है सुनो। 119 में 2 जोड़ोगे तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2 घटाने से नहीं बनेगा, तो तुम 2 जोड़ दो। मेरे बात को समझना, 119 में 2 जोड़ दो तुम्हारा बन गया 121, 121 का रूट कर दो तुम्हारा आ गया 11, 11 में 2 जोड़ोगे तो रूट 13, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 11 में से 2 घटाओगे तो तुम्हारा आएगा 9, 9 का रूट देखो यहाँ 3 दे रखा था उत्तर, तो मैं ऐसे कर लेता, मैं सवाल को पढ़ता भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे स्टेप में क्या पता चलता, मेरी दिमाग से के साथ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चलना मेरे साथ, बस थोड़ा सा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट है, बस समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले आप 2 क्यों ऐड करोगे, ताकि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सको। तो 2 ऐड करोगे, तो मैं बार बार कहता हूं कि बायां वाला को तो छोड़ दो, उसका काम तो चलता रहेगा, ठीक है। उसको अपनी लुगाई के साथ भागना है तो वो भाग जाएगा, दाहिने वाले को अपने साथ पकड़ के रखो, ये तुम्हारा रिजल्ट देता है, ठीक है। इसका हाथ पकड़ लिया तो मंजिल तक पहुंचा देगा, यानी तुम्हारे उत्तर तक पहुंचा देगा। तो बस तुम्हें पता था कि 2 मुझे यहां पर जोड़ना है, ठीक है। तो इस 119 में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 119 में 2 जोड़ोगे तो बन जाएगा 121, ठीक है। अब इधर रूट करोगे तो वो हो जाएगा रूट, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 121 का भी रूट हो जाएगा, वो हो जाएगा 11, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि माइनस चाहिए, तो इधर 2 घटाओगे ना तुम, ठीक है। तो इधर 2 घटाओगे तो उधर भी तुम 11 में से 2 घटा देना, तुम्हारा हो जाएगा 9। इस तरीके से कर करके आप सवाल को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, ठीक है। बहुत समझा लिया। अब यहां सेम है, उल्टा है, ठीक है। a माइनस बी दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा हुआ है। बताओ यहां पर 2 तरीके से सवाल को बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन वाला सॉल्यूशन सही है, इजी है, इसलिए मैंने कहा ना आपको कि जो समझदार लोग होते हैं वो ऑप्शन पिक करते हैं, और जिनको घूंघट उठा के देखने की आदत है वो पूरा का पूरा सवाल बनाते हैं। तो आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, सर नहीं समझ में आ रहा। मेरे भाई चल मान ले 2 मिनट नहीं समझ में आ रहा, 20 मिनट नहीं समझ में आ रहा, 60 मिनट का सेशन है, 40 मिनट तो समझ में आ रहा है, वो 20 मिनट दोबारा से वीडियो करके देख लेना। लेकिन अगर भाग गए, अगर इस चीज से आज ही हाथ धो दिया, तो कहां भागोगे, किस किस के पास भागोगे बताओ, ठीक है। भाग कर कहां जाओगे, एक तरीके में तो कोर्स कंप्लीट करना है ना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो आप। तो बात करते हैं x माइनस 1/x की। x माइनस 1/x दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूछा हुआ है। आपको पता है ना कि ये जो चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये किसका प्रोडक्ट है, ये x माइनस 1/x
इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। आपको अभी मैंने पढ़ाया ना ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जिनको नहीं पता, जिनकी पहली क्लास है, नोट करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब खुद सोचो कि x माइनस वन अपॉन एक्स जो है वो आपका दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ये देखो x माइनस वन अपॉन एक्स यहां पर दे रखा है, x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है। ठीक है, और आपको मैं तब से क्या पढ़ा रहा था कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स दिया हो तो x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकालते हैं। आपको बताया था ना कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स अगर आपका 2 है तो x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होगा बताओ। बताया था ना n स्क्वायर प्लस 4, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, यानी रूट अंडर 8। बोलो रूट अंडर 8, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब ये चीज की मुझे वैल्यू बतानी है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रख देंगे 2। ठीक है, और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रख देंगे रूट अंडर 8। ठीक है, अब रूट अंडर 8 को बड़े ध्यान से समझो, ये 2 रूट 2 होता है, 2 रूट 2 होता है। ठीक है, क्यों 2 रूट 2 होता है, क्योंकि रूट अंडर 8 जो होता है वो होता है बराबर, रूट 8 बराबर जो होता है वो होता है रूट अंडर 4 इंटू 2 के, और ये 4 जो होता है वो बाहर आ जाता है 2 लेकर, और ये रूट 2 बन जाता है। तो 2 दूनी 4 रूट 2 आपका उत्तर है कि नहीं है, बोलो 4 रूट 2 आपका उत्तर है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 4 रूट 2। सुकृति राज, मयंक पनवर, मऊ सरकार, आप लोग बहुत धुआंधार स्टूडेंट हो भाई लोग आप तो। ठीक है, मयंक कुमार पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप लोग समझ रहे हो बात को, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, अभी पकड़ लो। ठीक है, ये ट्रेन अगर अभी पकड़ ली तो सफलता पर ही ले जाएगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से सभी, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, m प्लस वन अपॉन एम माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, और ये चीज पूछा हुआ है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर बताने में किसी को देर करना चाहिए। ठीक है, काफी टाइम से बता रखा है मैंने आपको, डी आंसर बच्चों ने बता दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो मुझे m माइनस 2 है, यहाँ पर भी m माइनस 2 है, यहाँ m माइनस 2 है, तो क्या ये अपने मौसा के घर जाएंगे, ये भी तो m माइनस 2 लेंगे ना भैया, तो इनको भी m माइनस 2 बना दो, बोलो डाल दो ब्रैकेट एक। ठीक है, एक वाले को एक ही रहने दो, नीचे m माइनस 2 को रहने दो। आपने क्या किया, अपने जेब से 2 इसमें से घटा दिए, तो इधर भी तो 4 में से 2 घट जाएगा, बोलो घटेगा कि नहीं घटेगा, यानी 4 में से 2 घटेगा, तो मैं यहां सीधा मिटाकर लिख दूं कि 4 में से 2 घटा तो 2 हो गया। ठीक है, चलो अब ये चीज को मान लो कुछ पल के लिए p, मैं बार बार आपको बोलता हूं ठीक है कि ये m माइनस 2 हो, m माइनस p हो, आपको देखकर डरना नहीं है। इसी चीज को कुछ पल के लिए मान लो कि ये x है, ये तुम्हारी x थी। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा x था तो देखो तुम्हें क्या दे रखा है, x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, तुमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 2 है, फिर से समझना मेरी बात को, अब तो आसान कर दिया ना, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, 4 में से 2 गया, 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक है, अब बोलोगे सर ये x कहां से आ गया, मैं बार बार बोलता हूं कि सवाल जब आए तो आप ऐसा लिख लिया करो, लेट x बराबर m माइनस 2, लेट x बराबर m माइनस 2। मान नहीं सकते हैं क्या, बोलो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा m माइनस 2 को x मानने से, किसी की दुनिया नहीं उजड़ेगी, किसी की कोई भागेगा नहीं किसी के साथ, समझ में आई बात, आपका बस उत्तर आ जाएगा, आपका बस उत्तर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, हाँ किसी की लुगाई किसी के साथ भागने वाली नहीं है, अगर m माइनस 2 को अगर आप x मान ले रहे हो तो बस आपका उत्तर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है, जल्दी से बताओ, रजनी ठाकुर, निखिल चौधरी क्लियर है, जल्दी से एक बार सभी लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, चलो ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। ठीक है, और इस अच्छे से सवाल के लिए आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, इस अच्छे से सवाल के लिए आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन के बाद इसको पढ़ाकर तो मैं आऊंगा यहाँ पर इस अच्छे से सवाल के लिए। उसके पहले आप ये देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जामिनर आपको, ठीक है, ऐसे मुंह उठा के हमेशा एग्जामिनर आपको ए दे दे, बी दे दे, ठीक है, या a प्लस वन अपॉन ए दे दे, ठीक है, या b प्लस वन अपॉन बी दे दे। भैया कभी उसका भी दिमाग सटक गया ना तो कुछ ऐसा बना के इक्वेशन तुमको दे सकता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ डर जाते हैं।
ठीक है, ऐसा देख के अरे यार ये क्या दे दिया, ये देखो ये पूछ रखा है, अरे बाप रे बाप, हाथ पैर कांपना शुरू हो गया, अरे दादा हमसे तो नहीं बनेगा। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हर चीज का दुनिया में उपाय है। ठीक है, इसका भी इलाज करेंगे ना हम लोग, डर क्यों रहे हो। ठीक है, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, आप लोगों ने अब तक जितनी चीजें पढ़ी होंगी, आपने एक चीज नोटिस किया था कभी कि x प्लस 1/x2 होता था, यानी ये 2 के साथ कभी भी कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा होता था, वो हमेशा अकेला अपनी दुनिया में अकेला वीरान सा पड़ा होता था। क्या कहने को इस चीज को, अगर मैं बोलूं x प्लस 1/x2 है, तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा नहीं कह सकता, एक काम करो ऊपर सभी को x से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऊपर सभी में x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। 1/x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 1 बराबर 2x। अब एग्जामिनर कल के दिन देखो, एग्जामिनर कल के दिन क्या देगा, एग्जामिनर कल के दिन देता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x दे रखा है। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। अब आप हो गए कंफ्यूज, क्योंकि आपको तो इस चीज की आदत नहीं है, आपको जो हाथ पकड़ के आदत लगाई गई है घटिया घटिया जगह पर, वो आपको x प्लस 1/x बराबर 2 की आदत लगाई गई है। ठीक है, और आपने भी आदत भी पाल ली है x प्लस 1/x के 2 की, आपने इसकी आदत पाली नहीं है। ठीक है, अगर ये देकर ये पूछे तो कैसे निकालोगे। ठीक है, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है, अपनी सोच घटिया मत करना। ठीक है, घटिया का मतलब क्या हो गया कि एकदम बिलो जीरो नर्सरी क्लास वाला लेवल मत लेकर आना, अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाना। जब सवाल देखते हो ना, ठीक है, जैसे जब ब्याह होती है तो लड़की को देखते हो कि हाँ भैया स्वस्थ है कि नहीं है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, ठीक है, तो जाके शादी करते हो ना, तो बस जब सवाल देखा करो तो उसके हर एक पार्ट को देखा करो कि यहां पर ये हमेशा अकेला रहता है। ठीक है, ये चीजें जो होती हैं यहाँ पर ए होता है तो वही चीजें यहाँ नीचे होती है, तो ही मजा आता है बनाने में, बस वही काम है। ठीक है, तो यहाँ अगर 2x है ना तो इसको अकेला बनाना है, इसको बोलना है कि नहीं बेटा एक काम कर, तेरे को दुनिया में तू अकेला आया था और अकेला ही जाएगा, तेरे को तो हम अकेला करेंगे। इसको अकेला करने के लिए क्या करोगे, इसके x को हटाओगे, तो क्या इसके x को x से घटाकर हटाओगे, भाई भाग देकर हटाओगे। ठीक है, x को बोलेंगे तू निकल अब मेरी जिंदगी से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब ये पूरे इक्वेशन को आप x से भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर को x से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा x, एक को x से भाग दोगे तो बन जाएगा 1/x। ठीक है, और 2x को x से भाग दोगे तो क्या बन जाएगा 2। लो बन गया कि नहीं बन गया। अब तुरंत से वही बात हो गई ना, अब जैसे ये देखा बोला सर इसको तो हम तुरंत उत्तर दे देंगे, 2 दूनी 4 में से 2 गया, 2 उत्तर हो जाएगा सर। ठीक है, श्रीकांत अवस्थी आई लव यू सर, भाई ऐसे मत लिखा करो आई लव यू, देख के डर हो जाता है समझे। आई लव यू के बाद पहले नाम पढ़ता हूँ लिखा किसने है। ठीक है, बहुत खतरनाक वाला डर लग जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है भाई, लव यू टू। ठीक है, ऐसे ऐसे खतरनाक तरीके से आप लोग आई लव यू लिखते हो ना, कुछ देर तक तो मैं सिमट के रह जाता हूँ, डर के रह जाता हूँ, भाई लिखा किसने है, नाम पढ़ने दो पहले। ठीक है, चलो तो समझ में आया कि नहीं आया ठीक है, समझ में आया ना ये बात। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कल के दिन यहाँ पर 3x दे सकता है। ठीक है, एक और बात, अब जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको 2x दे, देखो हो सकता है यहाँ पर 2x स्क्वायर भी दे सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर इक्वल के साइड, मैं पिछले क्वेश्चन में ही बता देता हूँ, यहाँ 2x ना देकर क्या क्या हो सकता है, 2x स्क्वायर हो सकता है, 2x क्यूब हो सकता है, 2x का पावर 4 हो सकता है। तो बस हमेशा ध्यान रखना, इसको अकेला रखना है, इसको हमेशा अकेला रखना है। इसके साथ जब कोई आता है ना, इसको बड़ी इरिटेशन होने लगती है, इसको बड़ी इरिटेशन होने लगती है, तो सेम बात है, तो उस केस में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, अगर क्यूब है तो एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे, अगर पावर 4 है तो पावर 4 से डिवाइड करोगे, बस उसको अकेला रखना। समझ में आई बात। जैसे उसके साथ कोई आएगा तो उसके जिंदगी में भूचाल आ जाएगा, आपका सवाल बनेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अब देखो यहाँ पर आप बच्चा बच्चा अब स्टूडेंट बता देगा कि सर 5 AB है तो अब किससे भाग करोगे। ठीक है, पूरी रामायण कहने का तात्पर्य निकला ये 5 AB है। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा था, इसको अकेला रहना पसंद है। दुनिया में इक्वल के साइड कौन जाता है, जिसको अकेला रहता है, क्योंकि दोस्ती में रहना पड़ता तो इधर वो रहता ना झुंड में सभी के साथ, उसको अकेला रहना पसंद है, इसलिए वो इक्वल के उधर चला गया है। तो इसको अकेला ही रहने देंगे, इस AB को घटा देंगे, तो यहाँ AB से भाग करेंगे, A स्क्वायर को भी AB से भाग करेंगे, B स्क्वायर को भी हम AB से भाग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहला काम सवाल देखते हैं हम, AB से डिवाइड करेंगे, साक्षी बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ A स्क्वायर अपॉन AB क्या होगा, A से आपका A खत्म तो A बाई B हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, फिर B से आपका B खत्म तो ये क्या हो जाएगा, प्लस था B अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, और ये चीजें क्या हो गई, AB से AB पूरा खत्म हो गया तो हमारा आ गया 5। ठीक है, अब क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, ये दोनों संबंधी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कुछ पल के लिए आप A अपॉन B को मान लो x। ठीक है,
कुछ पल के लिए a अपॉन बी को मान लो x, तो अब आपका तो बन ही गया। आप तो बोलोगे सर धप्पा, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स, देखो 5 दे रखा है, मान लो इसको a अपॉन बी, लेट x बराबर a अपॉन बी। मन में मानना है, पेपर में लिख के लेट x बराबर मत करना, उतना समय तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। पीछे वाला तुमसे ज्यादा होशियार है, पीछे छोड़ के तुम्हें चला जाएगा और तुम नौकरी के लिए हाथ मलते रह जाओगे, समझना मेरी बात को। तो कुछ पल के लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज क्या थी तुम्हारी, ये एक्स स्क्वायर थी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ जल्दी से, तो बता नहीं दोगे? 5 के स्क्वायर में से 2 घटाओगे 23 तुम्हारा उत्तर होगा। बोलो 23 23 23, बताने के पहले 23। सारे हीरो हो ही चुके हैं यार, हम बताएंगे ही यहीं से कि तुम हीरो बन जाओगे। हम बोले थे ना थोड़ा सा सब्र रखना, हो सकता है हम 100 सवाल ना करें, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ही है पढ़ाने का, मैं 100 नहीं पढ़ा सकता। 100 सवाल पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे बच्चे भी वैसे मुझे चाहिए कि जो 100 बताऊं और जितने स्पीड से बताऊं, जिस तरीके से बताऊं वो सीखें, ठीक है। मैं 100 की जगह 50 कराऊं क्वेश्चन, लेकिन वो 50 ऐसा कराऊंगा कि लाइफ में नहीं भूलोगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो आप, ठीक है। 90% बच्चे यार बहुत देख के दुख लगता है, 20-20 हजार 30-30 हजार ऑफलाइन कोचिंग में जाके पैसे दे रहे हैं। मैथ स्पेशल, ठीक है, फलाना स्पेशल, तो मैथ्स में भी 2 तरह के स्पेशल आ गए, एक तो प्री स्पेशल हो गया, एक मेंस स्पेशल हो गया, ठीक है। अलग अलग कहानी है, पूरा दिन पढ़ते हैं, टीचर जा रहा है, 1000 की भीड़ है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो बच्चे बस करते हैं एक ही काम है जिंदगी में, बड़ा प्यारा सा 4 अलग अलग रंग से, 4 अलग अलग रंग के कलम से वो बड़े अच्छे तरीके से कॉपी बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लिखेंगे लाल से, सॉल्यूशन को लिखेंगे ब्लू से, इंपॉर्टेंट आ गया तो नोट बनाकर लिखेंगे हरा से, और 2 साल बाद भी भाई कुछ किया तो नहीं किया, लेकिन कॉपी बड़ी खूबसूरत बनाई। तो भाई कॉपी खूबसूरत नहीं बनानी, ये बात बताओ, कॉपी खूबसूरत बिल्कुल नहीं बनानी है। यहाँ पर अगर बनाना है तो दिमाग को खूबसूरत बनाना है, कॉन्सेप्ट को खूबसूरत बनाना है। एक बार जो कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना अलजेब्रा में, फिर मैं उड़ाना भी शुरू करूंगा तो आप उड़ते रहोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर 4 दे रखा है, कितना 79, ठीक है, और 1 पूछा है। अब एक पल के लिए देखो, मैंने आपको उड़ाने को कैसे सिखाया था, 79 से 2 घटाओ 77, 77 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मैं इस सवाल को पढ़ूंगा भी नहीं, अभी देखो उत्तर कैसे आएगा। 77 किसी का परफेक्ट नहीं होता, मतलब मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। 79 में 2 जोड़ दो तो 81, 81 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 81 का रूट कितना हो गया 9, ठीक है। फिर 2 यहां पर पूछा हुआ है, 2 जोड़ देंगे, 9 + 2 रूट 11, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने मेथड से ही किया, मैंने ऑप्शन पिक नहीं किया। 2 तरीके बताए थे ना, उल्टा जाने का मैंने 2 तरीका बताया था, पहला तरीका ऑप्शन, दूसरा तरीका मेथड। मैंने मेथड ही लगाया। मैं आपको क्यों बोलता हूं कि मैंने जो पेपर प्री का था वो 9 मिनट में खत्म किया, 25 सवाल पूरे के पूरे मैंने 9 मिनट में खत्म किए। अभी आपके सामने सवाल है, 3 सेकंड से 4 सेकंड मुझे लगे इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर मैं 9 मिनट में खत्म कर सकता हूं ना, तो मैं इससे कम में आपका टाइप, ठीक है, मैं इससे कम में आपका भी पेपर सॉल्व करवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उस 9 मिनट की तरफ चलेंगे, पहले दिन पे ही 9 मिनट में आ जाओगे तो बड़े मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, 9 मिनट का चक्कर रखना है, बिल्कुल रखना है, ठीक है। अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि भाई हम भी पेपर को 9 मिनट में करके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सीख के, ठीक है। ये चीज देखो 79, ठीक है। अब आपको पता है ना कि ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, अगर हम 2 जोड़ दे तो दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक काम करो, दोनों साइड 2 जोड़ दो। दोनों साइड कितना जोड़ दो जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। यहां भाई मेरे 2 जोड़ दोगे तो यहां भी 2 जोड़ देना। अब क्या ये चीज बताओ तुम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि इसी का स्क्वायर खोलोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और 79 में तुम 2 जोड़ दो तो तुम्हारा हो जाएगा 81। दूसरा कदम हमारा क्या होता है, रूट करना। दूसरा कदम क्या होता है, रूट करना। स्क्वायर से तुम्हारा रूट खत्म, रूट 81 तुम्हारा हो जाएगा 9। ये किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। अब मैंने तुम्हें यहां से बताए थे कि यहां से 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता जाता है रामपुर की तरफ, रामपुर यानी एक्स प्लस 1 अपॉन की तरफ, ठीक है, और दूसरा जाता है जयपुर की तरफ, वो होता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अरे मजाक कर रहा था, रामपुर जयपुर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां से 2 रास्ते जाते हैं। एग्जामिनर या तो तुमसे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बनवाएगा या तुमसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बनवाएगा। समझ में आई मेरी बात? अगर तुमसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बनवाएगा तो तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें इसमें 2 जोड़ देना है, ठीक है। मेरी बात को समझना, इस रास्ते में जाओगे तो प्लस दिख रहा है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, और इस रास्ते में जाओगे माइनस दिख रहा है तो 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है।
समझ में आया? तो बस यहाँ पर तुम क्या कर दो, दो इसमें जोड़ दो तो दो इसमें तुम्हारे जुड़ जाएंगे। अब जब तुमने इसमें मेरे भाई दो जोड़ दिया और इसमें भी तुमने दो जोड़ दिया, तो क्या तुम्हें ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं बन गया? बोलो। और ये चीज कितने के बराबर हो गई? 11 के। अब यहाँ पर रूट लगाओगे तो स्क्वायर से रूट खत्म और रूट 11 तुम्हारा उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप यहां ऑप्शन पिक कर लेते कि x प्लस 1/x अगर रूट 11 था, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? रूट 11 में से 2 जाएगा 9 होगा। ठीक है। फिर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 जाएगा तो 79 होगा। ठीक है। तो समझ में आया? तो हम दोनों तरीके से सवाल को कर सकते थे। एक इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है, और वो एग्जांपल आपका है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लिकेट कर दूंगा। एक और तीसरा मेथड भी है, ठीक है। मेरे से बच्चे परेशान हो जाते हैं यार, मेरे को मतलब एक चीज समझ नहीं आता, कुछ बच्चे मेरे से परेशान हो जाते हैं कि सर आप एक सवाल के 3-3 मेथड बता देते हो, हमें समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते, करे तो क्या करे। मेरे भाई देखो, मेरे दिमाग में 5 मेथड फिट है, ठीक है, और मेरे साथ अगर कोई ऐसा होनहार बच्चा आ जाए ना, तो मैं उसको पांचों के 5 तरीके बताऊं। रीजन क्या है? ठीक है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, जरूरी नहीं है ना कि हर बार आप रेशियो से ही उत्तर निकाल लें। कभी सक्सेसिव से भी बड़े आसानी से आपका उत्तर आ जाता है, कभी ट्री टेबल से भी उत्तर आ जाता है। तो अगर आपको सारे मेथड पता होते हैं ना, तो आपके दिमाग में फिट होता है, क्वेश्चन देखते कौन सा वाला लगाना है। ठीक है। तो सेम सवाल हमारा यहां पर भी था। अब जैसे आपने x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 देखा था और वो चीज आपने देखा था 79, आपने ये चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये चीज किसके बराबर होता है जरा बताना। ठीक है। ये चीज जो होता है वो होता है n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2। ये चीज होती है 79 के बराबर। कब ये चीज कब होती है पॉसिबल? जब x प्लस 1/x कितना होता है? n के बराबर होता है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको इतना सिखा दूंगा जो किसी किताब में नहीं दिया होगा। आपको ये चीज 79 दी हुई थी, ठीक है, और ये चीज पूछा था। सोचो कि अगर ये जब n होता था तो पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता था? पावर 4 का फॉर्मूला ये होता था कि नहीं होता था? n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2। बस यहीं से सॉल्व करो। देखो अब दूसरा कदम यहां से कर जाओ, n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ये दो को उधर भेजो तो तुम्हारा बन जाएगा 81। अब स्क्वायर है तो तुम्हें क्या करना है? रूट करना पड़ेगा। तो यहां से तुम रूट कर दो, स्क्वायर से ये चीज खत्म। n स्क्वायर -2, 81 का रूट हो गया तुम्हारा 9। फिर ये दो को उधर भेज दो तो n स्क्वायर बराबर 11, तो n बराबर √11। ये था तुम्हारा तीसरा तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का। बिल्कुल 5 तरीके हैं मेरे, 2 और तरीके हैं बताऊंगा, ठीक है, फिर आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है। तो ये चीज मेरे माइंड में है। मैं खुद सोचो, आपने पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाई है ना कि x प्लस 1/x अगर n होता था तो पावर 4 के लिए हम ये इस्तेमाल करते थे। तो अब एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने मैं उल्टा दे दिया, वो पावर 4 दे दिया। तो पावर 4 दे दिया तो ये फॉर्मूला ये चीज के बराबर इतनी दे रखी है, n की वैल्यू बतानी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू 5 दी है तो आप n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते हो? n की वैल्यू रख के। अब मैंने क्या किया? मैंने कहा नहीं बेटा तू 5 नहीं है, ठीक है, इस चीज को मैंने कहा कि ये चीज ही जो है वो आपको 81 दे रखी है, इसकी वैल्यू बताओ। तो भी बता सकते हो यार, बस वही चीजें तो थी। थोड़ा सा है ना, दिमाग को मेरे साथ ट्विस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ लोग पागल समझेंगे यार, इतना चीजें पढ़ा रहा है, इसको बैच वैच करना है कि नहीं करना है, ठीक है, इसको यूट्यूब पे हिट होना है कि नहीं होना है, ठीक है, बच्चे भाग जाएंगे ऐसे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक पढ़ाओ, 2 + 3 = 5 पढ़ाओ, ठीक है, बट मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मेरे को पता है उससे बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, आपका आप भटकते रह जाओगे, ठीक है, जब तक 2-3 चीजें आपके दिमाग में फिट ना होना। और एक और बात, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो क्लियर होगा। जैसे हो सकता है यहाँ 79 था, आप अपने मन से यहाँ डेटा दे दो, 89 दे दो, कोई दिक्कत जाएगा। कोई परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम दे दो, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर 121 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, यहाँ 119 दे दो, ठीक है, तो भी तुम्हारा उत्तर बनेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यार, सिलेक्शन जब लिया है, देखो सेलेक्टेड बंदा ही जान सकता है कि किस किस रास्तों से कौन कौन किताबें बनाकर वो बढ़ा है आगे, ठीक है। मुझे पता है कि सिलेक्शन के लिए कैसे कैसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कैसे कैसे मुझे प्रैक्टिस करना है। अब कुछ पल के लिए मैंने यहां पर देखना 119 दे दिया, ठीक है, और मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने x प्लस 1/x आपसे पूछा है, ठीक है। अब x प्लस 1/x, अभी तीनों के तीनों तरीका मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला मेथड मैं जो आपको बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है, आप अपने मन में एक बात जानते हो कि नहीं जानते हो कि जब x प्लस 1/x अगर आपका n होता है, x प्लस 1/x अगर आपका n होता है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होता है? n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर
-2। ठीक है, तो ये चीजें दे रखी हैं। ठीक है, ये बराबर हो गया किसके, 119 के। ठीक है, अब ये 2 को उधर भेज दो, n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर बराबर 2 उधर जाएगा तो 121। दोनों साइड रूट करोगे तो n स्क्वायर -2 का जो रूट होगा वो हो जाएगा 11। रूट करने से स्क्वायर खत्म, 121 का 11, n स्क्वायर बराबर 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। n का मान आ जाएगा तुम्हारा √13। ये पहला तरीका से तुमने पिक किया। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो। यहाँ पे दूसरा तरीका तुमसे मैंने कहा x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, वो कितना दे रखा था तुम्हारा, दे रखा था 119। ठीक है, समझ में आई बात। और तुमसे एग्जामिनर ने क्या पूछ दिया, x + 1/x पूछ दिया कि कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तुम्हारा दूसरा मेथड है, इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे। मैंने तुम्हें क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। जो ऑलमोस्ट 90% बच्चे ये मेथड लगाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, वो 2 जोड़ते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका समय बहुत ज्यादा लग जाता है। फिर आप इसको बोलते हो कि सर ये x स्क्वायर + 1/x² का होल स्क्वायर है, 119 में 2 जोड़ दिया 121 हो गया। ठीक है, फिर आप इसका रूट करते हो तो ये x स्क्वायर + 1/x² बराबर 11 हो जाता है। फिर आपको पता है यार कि फिर से 2 जोड़ना है। ठीक है, तो x स्क्वायर + 1/x² + 2 बराबर 11 + 2 13 होता है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाता है कि x + 1/x का जो यहां से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, फिर आपको पता चलता है कि x + 1/x का होल स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर है, 13 के बराबर। तो x + 1/x बराबर जो हो जाएगा √13 हो जाएगा। एक तो ये तरीका, दूसरा मैंने जो बताया सीधा फॉर्मूला का पुट करके, तीसरा तरीका क्या है, ऑप्शन को पुट करके, और चौथा तरीका जो मेंस की तैयारी करेंगे, जिनको मेंस तक पहुंचना है, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो ना ये देखेंगे, ना पहला देखेंगे, ना दूसरा देखेंगे। उनके लिए गोल्डन फॉर्मूला है, गोल्डन रूल है। उनके साथ बस मैं एक ही चीज बताऊंगा मेरे दोस्त, आप बस इसको पकड़े रहना। ठीक है, जो गोल्डन कॉन्सेप्ट है इस सवाल का वो भी बता रहा हूं, समझो। ठीक है, गोल्डन रूल या गोल्डन कॉन्सेप्ट बोल लो इस सवाल के लिए, वो क्या है। आपको क्या करना है, देखो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 दे रखा है, कितना दे रखा है, 119 दे रखा है। क्यों एक सवाल को खींच रहा हूं या एक सवाल को 4 तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, रीजन यही है कि आप आने वाले सारे सवाल को 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में उड़ा दो। ठीक है, आपको पता है ना कि ये चीजें हैं। एक बार रूट करूंगा तो ये x का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसमें 2 जोड़ के रूट कर दूंगा तो 11 बन जाएगा। फिर इसमें मैं 2 जोड़ूंगा, ठीक है, और रूट करूंगा तो मेरा x आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ के रूट लगा दो, √13 आ जाएगा। तो भाई ऐसे ही नहीं आते 5 सेकंड में उत्तर, उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, 2 जोड़ोगे तो इधर भी 2 जोड़ देना, 119 में 2 जोड़ दो 121, फिर रूट लगा देना तो 11 आ जाएगा। फिर 2 जोड़ के रूट लगा देना, मतलब 2 जोड़ना है रूट लगाना है, 2 जोड़ना है रूट लगाना है। ठीक है, याद रखना। अगर प्लस ही पूछता रहा तो जो 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, और अगर माइनस पूछ दिया तो पहले तो 2 जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, बाद में 2 घटा के रूट लगा देंगे। ठीक है, अब बड़े बड़े सवाल आप लोग देखना कितने हीरो बन चुके हो अब। ठीक है, आप लोग कितना हीरो बन चुके हो। x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, अगर 123 दे रखा है, 123 दे रखा है। ठीक है, और x + 1/x पूछा है। अब बताओ पहला तरीका क्या है, 2 जोड़ेंगे और रूट करेंगे। ठीक है, 123 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसे कर लो, 142 है यहां पर। ठीक है, 2 जोड़ के रूट लगाओ, 142 में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ो, कितना हो गया 144। 144 का रूट कितना होता है 12। ठीक है, फिर 12 में 2 जोड़ो, ठीक है, और रूट लगा दो, √14 तुम्हारा उत्तर होगा। भाई तुम सॉल्व करके देख लो, देखो 3 सेकंड में उत्तर आ चुका है। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, 3 स्टेप में, गोल्डन रूल के हिसाब से मेरा उत्तर आ चुका है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं बिल्कुल, 2 जोड़ा रूट लगाया, 2 जोड़ा रूट लगाया जब प्लस पूछा था तो, लेकिन जब माइनस पूछा था तो ये लास्ट वाला कदम में 2 घट जाता है, तो फिर यहाँ √10 हो जाता है। यही भाई ये सवाल बने हैं, बनाने वाले ने बनाए हैं, कुछ तो सोच के बनाया होगा, बस उस सोच को जानो ना। जिस दिन मैंने हमेशा वीडियो के एक ही बार डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, और वो क्या लिखता हूँ मैं, कि एग्जामिनर की सोच को पकड़ो कि उसकी घटिया दिमाग कहाँ से कहाँ तक जाती है। जिस दिन वो चीज पकड़ लिया ना, कहानी खत्म है भाई, तुम खुद एक एग्जामिनर हो। ठीक है, मैं वो चीजें नहीं पढ़ा रहा जो YouTube में बाकी लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो 4 क्वेश्चंस बताते हैं। मैं ऑनेस्टली किसी की बुराई नहीं कर रहा, सभी बहुत अच्छे हैं, अपने जगह पर अच्छे हैं। जैसी क्राउड होती है, जैसे ऑडियंस होते हैं, जैसे वो लोग देखते हैं, वैसा वो पढ़ाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा कि क्या उस चीज से मेरा सिलेक्शन होगा, क्या वो चीज मेरे को सिलेक्शन दिलाएगी, वो मेरा कॉन्सेप्ट बढ़ाएगी। ठीक है, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको सीधा 142 से बिना पेन उठाए आपको सीधा उत्तर देना है √14, आप कैसे लेकर आओगे।
कैसे लेकर आओगे? सोच लो दिमाग में, 42 में 2 जोड़ दो, 144 का रूट कर दो, 12 आ गया, और 12 में फिर 2 जोड़ के रूट लगा दो, हो गया। लेकिन अगर माइनस यहां पूछा होता तो 12 में 2 घटाते रूट 10 हमारा उत्तर हो जाता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग बताओ जल्दी से आंसर इसका। ठीक है, x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, ठीक है, x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, 98 दे रखा है। कितना दे रखा है? 98 दे रखा है। आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स भी बताना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स भी बताना है, दोनों बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मयंक कुमार, रेणु शाह, सुधीर कुमार, ठीक है, हंशु, ठीक है। चलो बच्चों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, बताना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि सर हम एक काम करो, आप यहाँ पे बड़े प्यारे तरीके से पहले आप इसमें 2 जोड़ दो। आप 2 जोड़ दोगे तो सर 100 बन जाएगा, और 100 का रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर सर अगर मुझे प्लस निकालना है तो इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, यानी रूट 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये चीज देखो, ठीक है, ठीक है। और माइनस निकालना है तो सर यहां पर 10 में 2 नहीं जोड़ेंगे फिर, ठीक है, यहां से देखो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, अगर इसके तरफ रास्ता जाएगा तो 2 जोड़ के रूट 12 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, और इसके तरफ रास्ता जाएगा तो 8 तुम्हारा रूट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया बात? करके देख लो भाई सॉल्व, करके देख लो भाई सॉल्व। ठीक है, आज तक ऐसा शॉर्ट तरीका देखा था? ईमानदारी से बताना, ऐसा शॉर्ट तरीका देखा था? आपको मैंने बेसिक भी बताया, आपको मैंने ऑप्शन भी बताया, और जो मेरा तरीका है 3 सेकंड में सवाल को सॉल्व करने का, मैंने आपको वो भी बताया। अब बने कि नहीं बने असली जीरो से हीरो? तो सिर्फ लिखने से जीरो से हीरो नहीं होता है, सच में जीरो से हीरो बच्चों को बनाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई बात? पहले तो खुद बनना पड़ता है, और दूसरी बात बच्चों को बनाना पड़ता है। तो क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, मजा आया? रूट 12 रूट 8, रूट 12 रूट 8, रूट 12 रूट 8, हर सवाल में एक राज छुपा है, उस राज को जानो इस वीडियो में। ठीक है, और उस राज को बताऊंगा मैं, बताने वाला मैं हूं, जानने वाले आप हो। ठीक है, अब खुद बता दो। ठीक है, नो सर, यहाँ खुद देखो 12 दे रखा है, 12 दे रखा है, और आपको कहां जाना है? 3 जाना है। इसी का ये 4 गुना है। ठीक है, तो 527 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 529। ठीक है, 529 किसका रूट होता है? 23 का होता है। फिर 23 में 2 जोड़ दो, 25 का रूट 5 हो जाएगा, तुम्हारा उत्तर लो। कहां भाई सवाल बनाया? लेना भाई, इतना बड़ा सवाल आ गया कि नहीं आ गया? 3 सेकंड में उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? 10 सेकंड में उत्तर। सर योर वे ऑफ पेडागोगी इज एक्सेलेंट। ठीक है, अरे भाई एक्सेलेंट पता नहीं कब है क्या है, बस मुझे ये चीज जानना है कि आप समझ रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शेयर कर दो, इसलिए मैं कहता हूं कि शेयर कर दो हर जगह, कि सारे बच्चों को समझ में आए। जितने स्टूडेंट्स इंडिया में देखे ना, जितना ज्यादा देखे, मुझे उतनी ज्यादा खुशी होगी कि यार मेरे स्टूडेंट सच में शेयर कर रहे हैं। देखो यार 3 सेकंड में उत्तर आ गया। अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? डर रहे थे आप लोग कि यार कैसे बनेगा इतना बड़ा सवाल। ठीक है, कुछ कह रहे थे सर ऑप्शन ही सही है, मेथड से हम नहीं लगा सकते। सर हमारे बस की बात नहीं है मेथड लगाना। ठीक है भाई, ना तुम ऑप्शन लगाए ना तुम मेथड लगाए, तुम कॉन्सेप्ट ही जान गए कि अगर इसका 4 गुना दिया होगा, या 4 गुना देके अगर 1 गुना पूछा होगा, 2 जोड़ के रूट लगाओ, 2 जोड़ के रूट लगाओ, तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक है, 2 जोड़ के रूट लगाओ, 2 जोड़ के रूट लगाओ, मेरे भाई उत्तर आ चुका है। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यही चीज एग्जामिनर तुम्हें फुद्दू बनाता है, और एग्जामिनर कैसे फुद्दू बनाता है जरा वो देखो। ठीक है, कल के दिन एग्जामिनर जो है, देखो जैसे यहां पर फुद्दू कैसे बनाया था, उसने तुमसे डायरेक्ट ये चीज नहीं बोली थी कि x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 बराबर 527। ठीक है, उसने इस बार पावर 4 ना देकर, ठीक है, ये ऑटो सेलेक्ट हो चुका है ना, ठीक है, उसने तुमसे पावर 4 देकर यहां पर पावर 12 की जगह उसने क्या दे दिया? देखो पावर 4 की जगह 12 दे दिया। अब कल के दिन एक नया क्वेश्चन क्या बन सकता है? ठीक है, मैं रहता तो मैं बनाता x का पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 16 बराबर सेम 527 होता। ठीक है, और मैं आपसे पूछता x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 बता दो। भाई क्यों डरना, क्यों डरना? क्या इसी का ये 4 गुना नहीं है? बोलो, इसी का 4 गुना है कि नहीं है? तो बस 2 जोड़ेंगे, रूट लगाएंगे, 2 जोड़ेंगे, रूट लगाएंगे, उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं है? 2 जोड़ेंगे 529 का रूट लगाएंगे 23। ठीक है, फिर 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 जोड़ो रूट लगाओ, 2 जोड़ो रूट लगाओ, उत्तर है कहानी। ठीक है, कब? जब 4 गुना का सवाल हो। ठीक है, यही सवाल देखो अब क्या आता है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बड़ा
फेमस क्वेश्चन था, ठीक है। और बच्चों ने कहा था भाई हमारा हालत खराब हो गया क्वेश्चन बनाने में। और क्वेश्चन क्या था समझना, 16x का पावर 4 प्लस 1/16x का पावर 4, ठीक है, ये चीज दे रखा था आपको। और कितना दे रखा था बताओ, ठीक है, ये चीज आपको दे रखा था 623, ठीक है। और यहां पर पूछा था 2x प्लस 1/2x का मान बता दो जल्दी से क्या होगा, ठीक है। या यहां पर एक और क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता था कि इतने का पावर 16 है, ये देखना बड़े ध्यान से, 16x का पावर 16, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक है। 16x का पावर 16, 16x का पावर 16 प्लस 1/16x का पावर 16 बराबर 623 है। एग्जामिनर ने आपसे 2x का पावर 2 प्लस 2x का, ठीक है, 2x पावर 4, ये चीज आपसे पूछी हुई थी, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन। लेकिन अब सारे मेरे हीरो बच्चे जो हैं वो 2 सेकंड में आंसर देंगे, ठीक है। यहां मेरे दोस्त यहाँ 16 है ना, ये 4 कैसे आ जा रहा है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। 16x का पावर 16 प्लस 1/16x का पावर 16 बराबर 623 है। 2x का पावर 4 पूछा है, खुद ही सोचो यार, इसी का तो 4 गुना है तुम्हारा, ये बोलो है कि नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 और x का पावर 4 इंटू 4 16 हो गया। 2 जोड़ेंगे 623 में 2 जोड़ो कितना हो गया 625, 625 का रूट करो 25, फिर 25 में 2 जोड़ो, 25 में क्या करो 2 जोड़ो 27, और 27 का रूट करो तो तुम्हारा हो जाएगा 3√3, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है प्राची राजपूत, ऐसा पढ़ा था कहीं पे ठीक है, ऐसा पढ़ा रहा हूं मैं, बस ध्यान रखो। चलो कोई बात नहीं, यहां पर देखो अब ये एक प्यारा सा सवाल, जस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्या है, अलग सवाल, ठीक है। और एक याद रखना, एक वो ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमारा बाकी है, ठीक है, एक हमारा खूबसूरत सवाल बाकी है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले इसको बना दो जल्दी से, देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। चलो देखो जल्दी से मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी सुनील सर की भी क्लास है आपकी, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम वेस्ट करेंगे, ठीक है। आपको पता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और ये चीज ये पूछ रखा है, यार साइन ही तो बदला है, माइनस के जगह प्लस आ गया है, कोएफिशिएंट तो वो लोग सेम ही है, x स्क्वायर देख के डर क्यों गए, ये तो बताओ। डरना कहां पे था, आपको मैंने एक ही चीज सिखाया था कि ये कोई संख्या होगी, माइनस दिया होगा 1/ ये कोई संख्या होगी, ये संख्या दुनिया की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर यही चीज को यहां पर रिपीट कर दे, माइनस के जगह प्लस लगा दे, 1/ ये कर दे, बस मेरे भाई, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होंगे, अगर ये दोनों सेम होंगे और प्लस पूछेगा तो n स्क्वायर में 4 जोड़ के रूट लगा देना, बस कहानी खत्म। n स्क्वायर में 4 जोड़ के रूट लगा देना, और अगर प्लस दिया हो माइनस पूछे तो n स्क्वायर में 4 घटा के रूट लगा देना, बस वही काम था। 3 के स्क्वायर 9, 9 में कितना जोड़ दो 4, √13 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर तुम हमें x स्क्वायर दो, ठीक है, फर्क हमें नहीं पड़ता कि x क्यूब हो, मतलब कहते हैं ना एक बार चली गई तो चली गई, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि दोबारा तुम सच सवर के आओ नहीं आओ, ठीक है, तुम यहाँ पर पावर 2 लेके आओ, पावर 3 लेके आओ, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो तुम्हें देख ही नहीं रहे, हम तो तुम्हारे साथ इस साइन को देख रहे हैं, ठीक है। दिल लगी हुई है लेकिन इस साइन से हुई है, तुमसे नहीं हुई है, ठीक है। क्लियर है, बोलो जल्दी से, बस क्लियर ही रहना चाहिए बॉस, ठीक है, क्लियर ही रहना चाहिए, और क्या। क्लास स्टार्ट करना है, चलो तो जल्दी से क्वेश्चन देखो एक बार, लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे। अच्छा सवाल, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, आपसे x स्क्वायर अपॉन y पूछा है, y स्क्वायर अपॉन x पूछा है। मेरे दोस्त जरा गौर से देखो तो x को y से गुना करना, x को y से गुना करना, तो √3 + 1 √3 + 1 को काट देगा, और 3 - 1 3 - 1 को काट देगा, यानी जो xy आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। अब इस xy को 1 लाने का पर्पस क्या था, क्यों हम xy को 1 लेकर आए, रीजन बहुत बड़ा है। रीजन बड़ा ये है कि x जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/y, या फिर यहां से कह सकते हो y इज इक्वल टू 1/x, बस यही काम खत्म, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ, यहां पर 1/y के लिए, 1/y के लिए क्या लिखा जा सकता है, x लिखा जा सकता है, तो 1/y, ठीक है। इस 1/y को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझो। अब यहां पर देखो ये क्या है, x स्क्वायर इंटू 1/y है, प्लस y स्क्वायर इंटू 1/x है,
ठीक है। अब देखो 1/y की जगह क्या लिखना है, 1/y की जगह x लिखना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, प्लस का प्लस आ जाएगा, बोलो ठीक है। 1/x को 1/x ही रहने दो, ठीक है। खुद सोचो y बराबर क्या है, 1/x है, तो y का स्क्वायर बराबर 1/x का स्क्वायर, तो ये चीज हो जाएगी क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है। फाइनली हमसे समझ में तो आ गया कि भाई तुमने हमसे क्या पूछा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है। और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछने के लिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछने के लिए हमें x प्लस 1/x का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज पता नहीं होगा हम इसका क्यूब कैसे बता सकते हैं। तो भैया x प्लस 1/x कैसे लाओगे, ठीक है। अब x प्लस 1/x लाने के लिए तुम्हें यहां देखना पड़ेगा, देखो x की वैल्यू, ध्यान रखो कि x की वैल्यू क्या थी, बस ये चीज समझो, यहां पर x की वैल्यू थी √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, क्या था, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब यहां एक बात सीधा बताता हूं, जितने होशियार बच्चे हैं जो चीज समझ लेना, दो चीजें अगर बतानी हो ना, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, आप लोग करते क्या हो, पहली बात तो इसका फैक्टराइजेशन करते हो, तो कर लो भैया, दिल को तसल्ली तो तुम दोगे ही। 3 - 1 है तो 3 + 1 से गुना करोगे, ठीक है, तो 3 + 1 3 - 1 इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1 करोगे x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात बोलो, ठीक है। ये 3 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा कि √3 + 1 का होल स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। a - b इंटू a + b हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 2 √3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम करोगे तो 2 + √3 हो जाएगा। अब 2 + √3 तुम्हारा x आ चुका, ठीक है। अब तुम्हारा x 2 + √3 आ चुका, फिर तुम 1/x निकालोगे, वो 2 - √3 होगा, ठीक है। और x + 1 निकालोगे तो 4 होगा। अब इतना तो भैया तुम कर कर लेकर आए, मैं तुम्हें एक सीधा शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। एक सीधा शॉर्टकट बताता हूं, जब भी तुम्हारा x की वैल्यू दे रखी हो ना, ये 2 + √3, बड़े वाला का वैल्यू बताना हो तो इसका दोगुना कर देना, और छोटे वाले का वैल्यू बताना हो तो छोटे वाले का दोगुना करना, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि अभी सर की क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। फिर से समझो, अगर x + 1/x है तो इसमें बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि √3 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 वाले का दोगुना कर देना। और माइनस बताना है तो जो छोटा है उसका दोगुना कर देना, 2 √3 दोगुना कर देना, ठीक है। अब जरा देखो, x + 1/x तुम्हें पता चल गया, x + 1/x कितना पता चल गया, 4, x + 1/x कितना पता चल गया, 4, तो तुम्हें बताना है x³ + 1/x³ यानी n³ - 3n, ठीक है। 4 का क्यूब हो जाता है 64 में से 12 गया 52, उत्तर हो जाएगा तुम्हारा, ये रहा उत्तर, ठीक है। इस सवाल को हम पेंडिंग रखेंगे, फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। कल एक बार शुरू करेंगे क्योंकि अभी सर की क्लास है, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास आपको बताओ, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ, मजा आया, कुछ नया सीखे, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे टाइप 4, ठीक है, कल हम लोग देखेंगे टाइप 4, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके लिए सारे बच्चों को एक ही काम करना है कि प्रैक्टिस करके आना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करके आना है, जी हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। √52 अब बच्चों के उत्तर आने शुरू हो गए √52, क्योंकि सवाल बहुत उम्दा लेवल का था। कहते हैं ना, नब्ज जांच लेना, क्योंकि खिलाड़ी, ठीक है, या एक्टर बड़ा कमाल का था। तो बस वही बात है कि सवाल बहुत उम्दा लेवल का था। एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, सेशन बता दो कैसा है, मस्त। अरे रो क्यों रहे हो अर्पित, ठीक है, आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है, तो स्ट्रीमिंग में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। लव यू, टेक केयर, मजा आ गया सर आज की क्लास में। अरे कल में और धूम उड़ाएंगे, 7 बजे रेडी रहना, बिल्कुल रेडी रहना, गर्दा गर्दा मचाएंगे कल तो हम, ठीक है। पीडीएफ सेंड कर देना, बिल्कुल अभी इसकी पीडीएफ मैं सेंड करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। लव यू ऑल भाई, टेक केयर, ठीक है। एक और बात, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से, ज्वाइन टेलीग्राम लिंक दे रखा है। और अभी सुनील सर की क्लास है इंग्लिश की, सभी के सभी लाइव रहना अभी जल्दी से।